नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खुशी हुई है कि आप सब बहुत सही सलामत अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली फील कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये 1 वीक आपके लिए छुट्टी मिल गई है। हम्म आर यू फीलिंग सो कंफर्टेबल? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, आज हम इस क्लास में ग्रामर पढ़ने वाले हैं, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं? संधि। संधि, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। सो बी प्रिपेयर। अपना नोटबुक खोल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, आज का तारीख लिख लीजिए और लिखिए टॉपिक ऊपर संधि व्याकरण। संधि व्याकरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर ये संधि समझ में आएगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये संधि आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर। Listen the videos properly, okay? Without listening you cannot learn it. It's a grammar part. Don't be get bored, okay? ये आपके लिए, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करोगे तो हायर क्लास में ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से सुनिए, लर्न कर लीजिए। और सबने पूजा पाठ कर लिया? हैव यू ऑल डन प्रेयर? बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखा बच्चों, मैंने देखा था सब्जेक्ट में आपका जो टेस्ट नोट निकला था, टेस्ट पेपर निकला था, उसमें 5 बच्चों ने नाम ही नहीं लिखा। पता नहीं क्या ये टेक्निकल एरर है कि क्या है, पता नहीं। विदाउट सबमिटिंग, विदाउट राइटिंग द नेम यू कैन नॉट सबमिट, बट आई हैव रिसीव्ड 5 पेपर्स विदाउट नेम। डोंट डू दिस मिस्टेक माय डियर। यू आर ऑल कम टू द 8th स्टैंडर्ड। आप हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट अ स्मॉल चिल्ड्रन। बी केयरफुल, ओके, while submitting the paper। ठीक है बच्चों, और आपके लिए फर्स्ट टर्म का पेपर आने वाला है पूरा 80 मार्क्स का, और उसमें 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस आप लिखने जा रहे हैं। गोइंग टू राइट description questions for 30 marks. Okay, so far in last exam you have written only for 10 marks, and that too many of the children felt very difficult to send it. Have a practice before this, okay? एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए टर्म 1 एग्जाम आने के पहले। ठीक है बच्चों, ओके। चले संधि के अंदर चले। ये संधि भी आपके लिए एग्जाम का एक पोर्शन है। ठीक है, ओके, चलते हैं। पहला हमारा क्या है? संधि। देखिए, संधि में 3 प्रकार के हैं। संधि 3 प्रकार के हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? स्वर संधि, स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, ये है स्वर। ओ, औ तक है स्वर। ओके, स्वर में, स्वर संधि में भी अलग पार्ट्स हैं, उसमें भी 5 भाग हैं, 5 से 6 7 विभाजित, 7 प्रकार के स्वर संधि को विभाजित किया गया। और दूसरा है, ये है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कौन सा लेटर आ जाएगा? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है, स्वर संधि में इन अक्षरों से संधि का पाठ होगा। ये विसर्ग संधि हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वर संधि। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्वर संधि। ओके, स्वर संधि में 5 विभाजित है, बाद में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संधि। संधि की परिभाषा, द डेफिनेशंस ऑफ द संधि, भेद, टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स। उदाहरण, एग्जाम्पल्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न संधि की परिभाषा, द डेफिनेशंस ऑफ द संधि, भेद, द टाइप्स ऑफ द संधि एंड उदाहरण। उदाहरण इज अ एग्जाम्पल। उदाहरण का मतलब है
एग्जाम्पल, ठीक है। और देखते हैं, देखिए संधि की परिभाषा। द डेफिनेशंस ऑफ द संधि इज, दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों, वर्ण मीन्स लेटर्स, वर्ण मीन्स लेटर्स। If two letters combine together, if they come together, they come near to each other, there has some changes. Vikar means some changes happens over there. That is called sandhi. That is called sandhi. When we go to the example, you can clearly understand. Okay. When two letters combine together, there has some changes in that word, and that is called sandhi. जैसे for example देखिए, him, he, हिम प्लस आलय। ये म में कौन सा स्वर है? म में अ स्वर है ना। म में म कैसे बनता है? हाउ द म इज मेड अप ऑफ? इम प्लस अ म, isn't it? इम प्लस अ म। सो इसमें क्या है? अ, इम प्लस अ है ना। और यहाँ पर देखिए आलय, यहाँ पर क्या है? अ प्लस आ। सो अ प्लस आ, when this a and a combines together, I said here, when the two वर्ण combines together, okay, यहाँ पर क्या हुआ? अ और आ when combines together, there has change in the word. See, हिमालय। यहाँ पर देखिए म में आ की मात्रा लग गया और ये आ यहाँ से हटा दिया गया है ना। In this म, आ की मात्रा is attached to this म and this a is disappeared from there. So what word we have got now? Himalay. Him plus आलय, हिमालय। रमा, आ, देखिए यहाँ पर क्या है? माँ कैसे बनता है? इम प्लस आ, इम प्लस आ। यहाँ पर क्या है? कौन सा स्वर है? आ। और यहाँ पर देखिए ई, आ प्लस ई जब कंबाइन टुगेदर, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, आ प्लस ई व्हेन कंबाइन टुगेदर, it changes into as a Ramesh. Ramesh, Ramesh, Ramesh are the example. We'll see more examples later. Okay. Sandhi ke bhed. The types of the sandhi is already I said. Swar sandhi, Vyanjan sandhi और विसर्ग संधि. Now we are going to learn स्वर संधि. ठीक है? स्वर संधि we are going to learn. और देखिए स्वर संधि में कितना टाइप्स है? देखिए यहाँ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्वर संधि. दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ संधि. स्वर संधि, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्वर संधि. दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि. ठीक है? और अब हम जाने वाले हैं दीर्घ संधि. दीर्घ संधि, व्हाट इज अ दीर्घ संधि? जब हरिस्व या दीर्घ स्वर के बाद हरिस्व या दीर्घ स्वर आए, वहां दीर्घ स्वर हो जाता है. दिस डेफिनेशन, दिस इज समवॉट डिफिकल्ट यू टू अंडरस्टैंड. हरिस्व स्वर वो होते हैं जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं वेरी लिटिल बिट प्रोनाउंस, which is pronounced very shortly. The word which is pronounced very shortly is a hariswa swar. Dirgha swar, when it takes two times longer than the hariswa swar, when we are pronouncing a word, when it takes 2 times longer than the hariswa swar, that is called a dirgha swar. So what is now you have to understand? Hariswa swar are the words which are pronounced shortly. Dirgha swar is a word which is pronounced little longer, 2 times little longer than the hariswa swar. Can you understand now? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? So क्या कह रहे हैं? जब when
हरिस्व या दीर्घ स्वर के बाद, when हरिस्व स्वर, after the हरिस्व स्वर or after the दीर्घ स्वर, when हरिस्व स्वर and दीर्घ स्वर comes, that is called a दीर्घ स्वर. Okay, definition छोड़ दीजिए. देखिए हम यहाँ पर देखते हैं अ प्लस आ, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस. Likewise, this is the tables for this. Don't be confused. देखिए अ की जोड़ को जोड़ने से आ बन जाता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल सत्य, यहाँ पर लास्ट लेटर में देखिए य कैसे बनता है, अ ई प्लस अ, है ना. सो ये लेटर यहाँ पर है अ प्लस अर्थ, यहाँ पर देखिए अ, यहाँ पर क्या है, द लास्ट लेटर इज ऑल्सो अ, दिस फर्स्ट लेटर इज ऑल्सो अ. ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लास्ट लेटर इज अ, the second word of the first letter is a. So a plus a क्या बन जाएगा, आ. सत्यार्थ, सत्यार्थ. देखिए आंसर सत्यार्थ. अ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ सत्यार्थ. अब यहाँ देखिए अ प्लस आ इज इक्वल्स टू आ. शिव, व में क्या है अ, व में क्या है व. अ इव प्लस अ, यहाँ पर क्या है आ. सो अ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ. सो इसे कैसे करोगे आप, शिव प्लस आलय, व आ बन जाएगा शिवालय, और ये आ मिट जाएगा. देखिए शिवालय, ठीक है. और देखिए यहाँ पर आ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ. विद्या, आ. या में क्या है यहाँ पर, ई प्लस आ. या में क्या है, ई प्लस आ. यहाँ पर भी आ है और यहाँ अ है. सो आ प्लस अ क्या बन जाएगा, आ. सो इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, विद्यार्थी, विद्यार्थी. ये अ मिट जाएगा एंड यू हैव टू राइट विद्यार्थी. आ प्लस आ, देखिए विद्या में ई प्लस आ है, आलय में यहाँ पर आ है. सो आ प्लस आ क्या बन जाएगा, विद्यालय. ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको. 2 से 3 बार अगर आप इस स्लाइड को देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है. सो या प्लस आ विद्यालय. स्टिल एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अभी ई प्लस ई क्या बन जाएगा, ई. ई प्लस ई, ई. देखिए यहाँ पर वर्ड रवि, रवि छोटी ई की मात्रा है. व में वी में क्या है यहाँ पर, इव प्लस ई. यहाँ पर क्या है, इंद्र, ई. सो ई प्लस ई क्या बन जाएगा, ई. रविंद्र बड़ी की मात्रा, यहाँ पर रवि में छोटी की मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर ई प्लस ई बनने का है, तो हमें यहाँ पर कैसे लिखना है, रविंद्र. ठीक है, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में बदल जाएगा, यहाँ पर रविंद्र. ई प्लस ई क्या बन जाएगा, ई. देखिए मुनि प्लस ईश. सी है मुनि, मुनि में क्या है अभी, व्हाट इज देयर इन द मुनि, नी. नी में क्या है, इन प्लस ई, इन प्लस ई. यहाँ पर ई. सो ई प्लस ई विल बिकम बड़ी की मात्रा मुनीश. ई प्लस ई, ई. मही प्लस इंद्र. छोटी की मात्रा ही में क्या है अभी, ही प्लस ई. ई प्लस ई क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा महींद्र. ठीक है, ई प्लस ई विल बिकम ई. सो देखिए रजनी, नी में क्या है, इन प्लस ई. ईश, ई प्लस ई विल बिकम हाउ टू ई. रजनीश, है ना, रजनीश. समझ में आ रहा है बच्चों आपको. देखिए ये है आवर टेबल्स. वॉट एवर वर्ड्स बी हियर यू हैव टू मेक इट लाइक दिस. छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा.
अच्छा बच्चों, मिलते हैं